हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह एक और फिर से वैकेंसी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, ये कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जिसमें मेजर स्टेक गेल इंडिया लिमिटेड का है 70% एंड रिस्पेक्टिव 10% ऑयल इंडिया, एनआरएल एंड स्टेट ऑफ आसाम का है। तो इस कंपनी की फुल डिटेल क्या है, फाइनेंस, अकाउंट्स, एचआर, मार्केटिंग से रिलेटेड वैकेंसीज इसमें आई हैं और बीटेक से लेवल। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सारी डिटेल्स 3-4 तरीके के पोस्ट हैं फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लेते हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट्स क्या है। जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 12 जनवरी 2020। बात करेंगे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, डेजिग्नेशन कौन कौन से अवेलेबल हैं फाइनेंस, अकाउंट्स और मार्केटिंग में, और आपका यहाँ पे रिक्वायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या क्या किस पोस्ट के लिए मांगा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो हायर पोस्ट है यहाँ पे डीजीएम फाइनेंस 6 ई ग्रेड पे मांगा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है यहाँ पे। इस तरीके से सारी चीज़ें बताया गया है। जहाँ पे चीफ मैनेजर एचआर भी आप देख सकते हैं, केमिकल सारी फील्डें हैं। और यहाँ पे देखिए सीनियर मैनेजर सेकंड पोस्ट जो है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस अकाउंट्स, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसी तरीके से सीनियर मैनेजर मार्केटिंग 1 वैकेंसी है। केमिकल मैनेजर एचआर ई3 लेवल पे यहाँ पे 1 वैकेंसी है अनरिजर्व पोस्ट के लिए। ज़्यादातर वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए ही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंस की बात करें तो सीरियल नंबर 14 है, जहाँ पे डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है अनरिजर्व के लिए ई2 कैटेगरी पे, जहाँ पे सबसे कम एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसको आप देख लेंगे। इसी तरीके से डिप्टी मैनेजर एचआर के लिए 2 वैकेंसी ई2 कैटेगरी पे हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका डेजिग्नेशन है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है और आपका अपर एज लिमिट, किस एज लिमिट तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि डीजीएम के लिए बताया, सीए, सीएमए, बीकॉम विथ 55% एमबीए, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। मेजर यहाँ पे सीए, सीएमए आप क्वालिफाइड हैं विथ 15 ईयर एक्सपीरियंस एंड एज 51 और लेस, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अपर एज लिमिट है ये आपका मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनेंस अकाउंट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे सीनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स सीए एंड सीएमए, यानी कि सीए और सीएमए में से कोई भी वैकेंसी, और बीकॉम विथ 55% मार्क्स एंड 2 इयर्स एमबीए फाइनेंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीकॉम एंड एमबीए फाइनेंस दोनों में 55% मिनिमम आपका होना चाहिए। 8 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यानी आपका यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग का पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। एज 40 इयर्स रखा गया है। एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस एज ईटी और एमटी। तो ये ईटी एमटी जो होता है वो रेगुलर एम्प्लॉय जो ज्वाइन करते हैं कहीं पे कंपनी में, जैसे कोल इंडिया, गेल, उस समय ईटी एमटी उनको डेजिग्नेशन दिया जाता है इनिशियली, तो उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा। लेकिन आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपने अगर एज ए ट्रेनी काम किया है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। इसी तरह सीनियर मैनेजर मार्केटिंग के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ 55% मार्क्स एंड 2 ईयर एमबीए स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग है 55% दोनों में, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। 8 ईयर एक्सपीरियंस, 40 ईयर्स का एज यहाँ पे रखा गया है। सेम ह्यूमन एचआर के जो अप्लाई करेंगे मैनेजर, वहाँ पे भी 50% बैचलर डिग्री में होना चाहिए और एमबीए में 55% आपका होना चाहिए। एमबीए आप ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल से किया होना चाहिए। 4 ईयर का एक्सपीरियंस, 35 ईयर्स एज होना चाहिए, तो एलिजिबल हो जाते हैं आपको अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी की अगर बात करूँ मैं, तो फाइनेंस का जो डिप्टी मैनेजर का 14 सीरियल नंबर है, ई2 के लिए सीए और सीएमए और बीकॉम विथ 60% और एमबीए विथ 60% फाइनेंस में आपने किया है तो एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे पहला हो गया सीए, दूसरा हो गया सीएमए, तीसरा हो गया बीकॉम। उसके बाद ये बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख लीजिए, कोई मीट करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ओनली 1 ईयर मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस जो आप अगर कहीं पे ऑन रोल जॉब कर रहे हैं एज ए ईटीएमटी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, और 30 ईयर्स से ज़्यादा का आपका एज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से डिप्टी मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी है, बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स एंड एमबीए विथ 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस, 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रखा गया है। नाउ टर्म्स कंडीशन में बता दें, कट ऑफ डेट जो है आपका यहाँ पे पोस्ट और एज के लिए वो 12
जनवरी 2021-22 जो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है काउंट किया जाएगा। ओबीसी के लिए यहाँ पे और SC ST PWD जो भी हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन एज पर सैलरी कितना मिलेगी आपको, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन वन आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके लिए यहाँ पे पे स्केल डिफाइन कर दिया है और जो रिवाइज्ड पे 7 CPC के हिसाब से वो अभी यहाँ पे एप्लीकेबल होना बाकी है, तो उसके बाद आपका बच जाएगा। इस वाले पे स्केल पे आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, डीए जो है आपका करंट अभी जो चल रहा है वो मिल जाएगा, 48% आपका अलाउंस है और नॉर्थ ईस्ट अलाउंस यहाँ पे इन एडिशन उस सब के अलावा मिलेगा 12.5% प्लस स्पेशल अलाउंस 4% ऑफ बेसिक। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपका पोस्टिंग होगा तो ये आपको 2 एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे मिलने वाले हैं, 12.5% एंड 4%। बाकी आपको जो भी चीज़ें हैं फैसिलिटी वो मिलेंगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 600 रखा गया है जनरल EWS एंड OBC एनसीएल के लिए, जो आप ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। SC ST एग्जम्प्टेड हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जाके वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो टर्म्स कंडीशन है आप ज़रूर पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले, और यहाँ पे कुछ खास बातें बताई गई हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कैसे और किस फॉर्मेट में बनाना है, ये पॉइंट्स आप ध्यान जरूर रखेंगे। पास्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग ये सारा मेंशन होना चाहिए, लास्ट पे स्लिप होना चाहिए। अगर करंटली आप कहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें होना आपके पास मैंडेटरी है। प्लस आपको यहाँ बता दिया गया है जो एक्सपीरियंस लेटर होगा उसमें जो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका लेटर हेड पे जो है कंपनी के इशू होना चाहिए, और क्लियर आपका नाम, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल इशूइंग अथॉरिटी का होना चाहिए, जो इशू कर रहा है उसका नेम, डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है वो सब कुछ मेंशन हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये वैकेंसी आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसे अप्लाई कर सकें। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एज सबमिटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो भी लोग कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बेस पे फर्दर प्रोसेस क्या होने वाला है वो बताया जाएगा कि सिंगल स्टेज होगा या मल्टीपल स्टेज। सिंगल मतलब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, मल्टीपल मतलब रिटन प्लस इंटरव्यू हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ यहाँ होने की है जो वो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस पे सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो ये पूरा डिटेल था इससे रिलेटेड। पोस्टिंग आपका जहाँ भी इसके ऑफिस हैं वहाँ पे, लाइक आसाम में इसका मेन ऑफिस है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ भी होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आई होप इस वैकेंसी के थ्रू आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए।